हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने हमारे बीए पार्ट सेकंड में जो ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर सेकंड है उसके टॉपिक जो है संसार की प्रमुख प्रजातियां, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। और इसमें हमने संसार में जो मानव प्रजातियों के 4 समूह हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि निग्रोइड प्रजाति समूह, ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह, काफिसाइड प्रजाति समूह और मंगोलाइड प्रजाति समूह जो है। और उसको मानचित्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ पर कौन से प्रजाति समूह का विस्तार मिलता है। साथ ही हमने निग्रोइड प्रजाति समूह जो है उसके बारे में बात करी थी। आज हम नेक्स्ट प्रजाति समूह यानी कि ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह जो है इसके बारे में आज हम बात करते हैं। जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह है ये ओशेनिया की प्रजाति है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से निवास करती है। ये निग्रोइड प्रजाति के निकट रूप से संबंध रखते हैं ये लोग। और अगर हम इनके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो ये इनका जो त्वचा का रंग होता है वो गहरा कत्थई या चॉकलेटी रंग का होता है और घुंघराले लहरदार इनके बाल होते हैं। इनके शरीर तथा चेहरे पर सुविकसित रोए होते हैं तथा इनका चेहरा संकरा और नीचा होता है। इनकी भौहें विकसित होती हैं और गहरे कत्थई रंग की होती है। ये इनके होठ मोटे होते हैं और आगे को निकला हुआ इनका जबड़ा होता है। इनका सिर लंबा होता है और औसत से अधिक लंबा इनका कद होता है, यानी इनकी हाइट जो होती है वो अच्छी होती है। पाषाण काल में दक्षिण पूर्वी एशिया में मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और मेलानेशिया इनका मूल रूप से निवास स्थान था। लेकिन उत्तर पाषाण काल में ये लोग क्या हुआ, स्थानांतरित हुए, माइग्रेट हुए और मलक्का द्वीप समूह, सेवांग, न्यूगिनी होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। पहले ऑस्ट्रेलिया में तस्मानियाई प्रजाति के लोग निवास करते थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के समान किंतु उनसे पूर्व विकसित होने वाले मानव समूहों को आर्ध ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है, जैसे कि द्रविड़ दक्षिणी भारत में, वेदास श्रीलंका में, आइनू जापान में। वो लोग आर्ध ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह कहलाते हैं। आइनू जो है वो एक ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह था जिसने दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के मंगोलाइड प्रजातियों के साथ मिश्रण द्वारा एक नवीन लक्षण उन लोगों में मिलने लगे। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रजाति समूह यानी कि काकेशियन प्रजाति समूह की। इसे यूरोपीय महाप्रजाति भी कहा जाता है। इसका मूल निवास क्षेत्र जो है वो यूरोप, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका है। अगर हम इनके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो काकेशियन प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग जो होता है वो भूरा होने के कारण इस प्रजाति के लोगों को श्वेत प्रजाति के लोग भी कहा जाता है, यानी कि काकेशियन प्रजाति जो है वो श्वेत प्रजाति भी कहलाती है। शरीर और चेहरे पर इनके बाल अधिक विकसित होते हैं। इनके सिर के बाल मुलायम और हल्के लहरदार होते हैं। इनके ललाट सीधा होता है और हल्का ढलवा होता है। इनके नेत्र भूरे होते हैं और हल्की नीली आंखें। इनकी नाक पतली होती है, ऊंची होती है। होठ इनके पतले होते हैं। काकेशियन प्रजाति जो है इसके 2 प्रधान उपवर्ग हैं। ठीक है, तो प्रमुख काकेशियन प्रजाति और गौण या परिवर्तित काकेशियन प्रजाति। तो अगर हम सबसे पहले प्रमुख काकेशियन प्रजाति में जो उसकी उपशाखाएं हैं उसकी बात करें तो प्रमुख काकेशियन प्रजाति जो है ये 2 वर्गों में विभाजित है। पहली दक्षिणी शाखा की प्रजाति जिसमें कि भारत और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले जो काकेशियन प्रजाति के लोग हैं वो शामिल हैं। और इस प्रजाति के प्रतिनिधि जो हैं ये भारतीय, ताजिक, आर्मीनियाई, यूनानी, अरब, इतावली, स्पेनिश लोग हैं मुख्य रूप से। इनके बाल काले और लहरदार होते हैं। नेत्र इनके कत्थई होते हैं। चेहरा लंबा और नाक ऊंची उठी हुई होती है। इसके भी यानी कि दक्षिणी शाखा जो है इसके भी 2 उपवर्ग हैं। पहला है भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये लोग मुख्य रूप से भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका में निवास करते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा चारों ओर से इन महाद्वीपों के इन भागों से घिरा हुआ है और इसीलिए इसे भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। इसमें स्पेन, पुर्तगाल, इटली, टर्की, मिस्र,
नॉर्थ अफ्रीका के देश, अरब, उत्तरी भारत में भी इन लोगों का विस्तार देखने को मिलता है। दूसरा उपवर्ग जो है दक्षिणी शाखा की प्रजाति का काकेशियन की, आर्मीनाइट प्रजाति। टर्की के आर्मीनिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप, ईरान में ये लोग मिलते हैं। दूसरी प्रमुख काकेशियन प्रजाति है उत्तरी शाखा की प्रजाति, जो कि अटलांटिक बाल्टिक के क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनका विकास अपेक्षाकृत जो दक्षिणी शाखा है उसके बाद में हुआ है। यहाँ हिमाच्छादन समाप्त होने पर दक्षिण से जो मानव समूह थे उनका प्रवास उत्तर की ओर हुआ, वो लोग माइग्रेट होकर उत्तर की ओर चले, तब ये उत्तरी शाखा की प्रजाति जो है इसका विकास हुआ। इसके प्रतिनिधि जो है वो रूस, बेलारूस, नॉर्वे, जर्मनी, ब्रिटिश द्वीप समूह, अन्य उत्तरी यूरोपीय देशों में इनका विस्तार जो है वो मिलता है। अगर हम इनके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इनकी त्वचा का रंग हल्के रंग का होता है, हल्के भूरे और पीलापन लिए हुए इनके बाल होते हैं, इनके नेत्र जो है वो नीले होते हैं, लंबी नाक होती है। ये भी दो उपवर्गों में विभाजित है जो उत्तरी शाखा है, पहली नॉर्डिक प्रजाति और दूसरी अल्पाइन प्रजाति। नॉर्डिक प्रजाति जो है इसे बाल्टिक प्रजाति भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम यूरोपीय क्षेत्र यानी कि बाल्टिक क्षेत्र में रहते हैं, और स्कैंडिनेविया, बाल्टिक क्षेत्र, उत्तरी जर्मनी में ये लोग मिलते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, उत्तरी जर्मनी, रूस में इन लोगों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा जो उपवर्ग है वो है अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति के लोग जो है वो मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में मिलते हैं, और ये अत्यंत नवीन प्रजाति है। इनके शारीरिक लक्षण अगर हम देखें तो इनका सिर जो होता है वो चौड़ा होता है, थोड़ा बाल सीधे, नाक पतली, त्वचा का रंग भूरा और श्वेत होता है। इसकी भी दो उपशाखाएं हैं, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा जो है ये लोग अधिक गोरे होते हैं, जिनमें कि स्विस, स्लाव, आर्मेनियन शामिल हैं, और पूर्वी शाखा के लोग जो है ये पीले लोग होते हैं, जिनमें फिन्स, मनाज, सियोक्स आदि शामिल हैं। ये तो बात हुई प्रधान काकेसाइड प्रजातियां जो हैं। काकेशाई प्रजाति का जो दूसरा उपवर्ग है वो है गौण या परिवर्तित काकेशाई प्रजाति। ये भी कुछ उपवर्गों में विभाजित है, जिनके बारे में अब हम बात करते हैं। इनमें भिन्न वर्ण वाले अनेक संपर्क समूह पाए जाते हैं, जो कि उत्तरी और दक्षिणी शाखाओं के निवास क्षेत्र के मध्य एक विस्तृत क्षेत्र में बसे हुए हैं। पूर्वी बाल्टिक प्रजाति पहला इसका उपवर्ग है। ये नॉर्डिक, अल्पाइन, मंगोलाइट प्रजातियों का मिश्रित रूप है जो पूर्वी बाल्टिक प्रजाति है। ये लोग बाल्टिक क्षेत्र में स्थित जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, बेलारूस राज्यों में निवास करते हैं मुख्य रूप से। दूसरी जो गौण प्रजाति है काकेशाई की वो है दिनारे। ये नॉर्डिक आर्मेनाइट प्रजाति का मिश्रित रूप है, और पूर्वी आल्प्स क्षेत्र यानी कि स्विट्जरलैंड, यूगोस्लाविया, अल्बानिया में ये लोग निवास करते हैं। तीसरे जो उपवर्ग है वो है पॉलिनेशियन प्रजाति। ये लोग भूमध्य सागरीय, मंगोलियन अथवा नेग्रोइड प्रजातियों का मिश्रित रूप है। इनके प्रतिनिधि मध्य और दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित पॉलिनेशिया तथा माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में रहते हैं। चौथा जो उपवर्ग है गौण काकेशाई प्रजाति का वो है इंडो द्रविड़। ये लोग दक्षिण भारत और श्रीलंका में निवास करते हैं, और भूमध्य सागरीय प्रजाति में से नेग्रोइड तथा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियों के मिश्रण से इन लोगों का जन्म हुआ है। इसके साथ हमारा जो काकेशाई प्रजाति है ये पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मंगोलाइट प्रजाति के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू।